जहां एक और महाकुंभ नए रिकॉर्ड स्थापित कर रहा है, वहीं पर देश और दुनिया में महाकुंभ की छाप यूं कह लीजिए कि हमारे देश के अंदर ही नहीं बल्कि विदेश में भी अब महाकुंभ चर्चा का विषय बन गया है। लेकिन आज महाकुंभ से जुड़ी वो खास बात, महाकुंभ का वो इतिहास कि क्यों 12 साल में ही महाकुंभ लगता है, या महाकुंभ क्यों लगता है, या यूं कह लीजिए कि समुद्र मंथन में निकले वो 14 रत्न कौन कौन से थे, समुद्र मंथन किसने किया, कब किया, और 4 जगह पर ही क्यों महाकुंभ लगता है। इन सारे सवालों को जानने से पहले और हम आपको बताएं इससे पहले, जुड़िए युग्म पथ के साथ, जो आपको सनातन संस्कृति संस्कार की वो हर एक बात बता रहा है जो आपको पता होनी चाहिए। और हम जिस प्रकार से आपको महाकुंभ की वो खास बातें बता रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि आपको ये बातें या इस प्रकार की शास्त्रोक्त बातें आपको कोई बताए। तो इसलिए अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कीजिए सब्सक्राइब और देखिए महाकुंभ की वो महाकवरेज जो आपको देखनी चाहिए। आपको बता दें, करोड़ों साल पहले जब देवताओं और दानवों के बीच एक लंबा संघर्ष चला, जब देवताओं और दानवों के बीच समुद्र मंथन का वो लंबा संघर्ष चला, जिस संघर्ष में बहुत सारे रत्न निकले और उन रत्नों के बाद अंत में एक अमृत कलश निकला। उसकी क्या है कहानी, क्या कहती हैं पौराणिक कथाएं, या वास्तव में कौन था उस कलश को लेकर जाने वाला, जिस बीच युद्ध हुआ और युद्ध में वो कौन से 4 स्थान थे जहां पर वो अमृत की बूंदें छलकी, और आज भी उन स्थानों पर महाकुंभ जैसे दिव्य भव्य आयोजन हो रहे हैं। आपको बता दें, प्रयागराज में वैसे तो हर वर्ष 1 महीने का माघ मेला होता है, जिसमें हजारों कल्पवासी और साधु संत आते हैं, महामंडलेश्वर आते हैं। हर छठे वर्ष में अर्धकुंभ और 12वें वर्ष में कुंभ का आयोजन होता है। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती की त्रिवेणी की छटा यूं मानो अद्वितीय होती है, अकल्पनीय होती है। प्रयागराज उन 4 शहरों में है जहां हर 12 साल पर कुंभ होता है। कुंभ का संदर्भ पुराणों में मिलता है। कहते हैं समुद्र मंथन जब हो रहा था, उस दौरान भगवान धन्वंतरी अमृत कुंभ लेकर प्रकट हुए, तो देव और दानव खुशी से झूम उठे। आपस में होड़ मच गई कि वो अमृत का जो कलश है, वो जो अमृत का जो कुंभ है, उसको कौन लेकर जल्दी से प्राप्त करे। भगवान विष्णु ने अमृत को दानवों को से बचाने के लिए, विष्णु भगवान ने अमृत कलश को दानवों से बचाने के लिए, क्योंकि जो उस कलश का, उस अमृत का पान करता, वो अजयी हो जाता, यानी कि वो विजयी हो जाता, उसको कोई हरा नहीं सकता, वो अमर हो जाता। तो भगवान विष्णु ने दानवों से इसको बचाने के लिए देवराज इंद्र के पुत्र जयंत को संकेत दिया कि वह कुंभ लेकर चले जाए, यानी कि जो वो कलश था उसको लेकर चला जाए। सबकी नजर बचाकर जयंत अमृत कुंभ लेकर देवलोक की ओर उड़ चले। लेकिन दानवों के गुरु शुक्राचार्य ने उन्हें देख लिया। देखते ही देखते देव और दानवों में युद्ध शुरू हो गया। जब युद्ध शुरू हुआ तो जैसा कि आप देखते हैं कि जब कभी कहीं पर भी कोई युद्ध होता है, अगर आपके हाथ में कोई वस्तु है तो स्वाभाविक सा एक गुण आ जाता है यहाँ पर कि वो छलकना तो था ही। जब देवताओं ने और असुरों ने समुद्र मंथन किया तो उसके पीछे बहुत सारे रीजन है, बहुत सारी पौराणिक कथाएं हैं। उनमें से अगर एक कथा को लेकर चलें तो एक पौराणिक कथा है कि देवराज इंद्र अहंकारी हो गए थे और इसी वजह से उन्होंने ऋषि दुर्वासा का अपमान कर दिया था। अपमानित होकर ऋषि दुर्वासा ने इंद्र को श्रीहीन होने का शाप दिया। इसके कारण स्वर्ग का ऐश्वर्य और देवताओं का धन, वैभव सब कुछ नष्ट हो गया था। इस शाप से भी मुक्त होने के लिए ये समुद्र मंथन जो हुआ था, यानी कि यूं कह लीजिए कि देवताओं को जो अमृत कलश की प्राप्ति करनी थी वो इस शाप से मुक्त होने के लिए भी करनी थी। ऐसी तमाम पौराणिक कथाएं मिल जाती हैं जिन पर यह कहा जाता है कि महाकुंभ जैसी घटना
आधारित है। लेकिन आपको बता दें कि जब देवताओं और दानवों में ये युद्ध हुआ तो उस बीच वो 4 स्थान कौन कौन से थे जब जो बूंद छलकी, और उसके बाद आज भी महाकुंभ जैसे आयोजन हमारे देश में हो रहे हैं। और आपको जैसा अभी पता ही होगा कि 144 साल बाद महाकुंभ का दिव्य और भव्य आयोजन प्रयागराज में चल रहा है, जिसमें तमाम साधु संत हैं, महामंडलेश्वर हैं, आचार्य हैं और पीठाधीश्वर जैसे संत महापुरुष आशीर्वाद दे रहे हैं और बड़े बड़े लोग उसमें पहुंच रहे हैं। लेकिन समुद्र मंथन के दौरान जब मंथन चल रहा था उस वक्त कुछ रत्न भी उससे निकले, जिसमें पहला रत्न था हलाहल यानी कि विष, जिसको भगवान शंकर ने अपने कंठ में धारण किया। दूसरा जो रत्न निकला वो कामधेनु था। कामधेनु पवित्र, पूजनीय और सभी इच्छाएं पूरी करने वाली एक गाय थी। इसे ऋषियों ने अपने पास रखा। तीसरा रत्न था उच्चैश्रवा घोड़ा। उच्चैश्रवा घोड़ा मन की गति से तेज चलता था, उसे असुरों के राजा बलि ने रखा था। चौथा रत्न था ऐरावत हाथी। इस हाथी को देवराज इंद्र ने रखा। पांचवा रत्न था कौस्तुभ मणि। इस मणि को भगवान विष्णु ने अपने हृदय पर धारण किया। वहीं छठा रत्न था कल्प वृक्ष। देवताओं ने कल्प वृक्ष को अपने पास रखा, स्वर्ग में रखा। और सातवां रत्न था अप्सरा रंभा। रंभा को देवता ने अपने पास स्वर्ग में रखा। आठवां रत्न था देवी लक्ष्मी। आठवें रत्न के रूप में जब देवी लक्ष्मी प्रकट हुई तो उनको भगवान विष्णु का वरण किया गया। नवा रत्न था वारुणी देवी। वारुणी यानी मदिरा को असुरों ने अपने पास रखा। 10वां रत्न था चंद्र। भगवान शिव ने चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण किया। वहीं 11वां रत्न था पारिजात का वृक्ष। ये थकान दूर करने वाला दिव्य वृक्ष था, इसे देवताओं ने अपने पास रखा। 12वां रत्न पांचजन्य शंख था। 13वां और 14वां रत्न वही रत्न था जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, यानी कि भगवान धन्वंतरी उसको लेकर प्रकट हुए। अमृत कुंभ, अमृत कलश। और इससे सीधा सीधा यही स्पष्ट समझ में आता है, अगर शास्त्रों की बात करें या पौराणिक कथाओं की बात करें तो इससे यही समझ में आता है कि जो अमृत का जो कलश था, जिस वक्त देवताओं और दानवों में युद्ध चल रहा था, उस वक्त ये 4 स्थान थे जहां पर वो बूंद छलकी थी। और आज भी उन स्थानों पर कुंभ, महाकुंभ, अर्धकुंभ जैसे तमाम आयोजन होते हैं। यूं माना जाता है कि इस दौरान वहां पर स्वयं ईश्वर चलकर आते हैं और उनका आशीर्वाद लेने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालु आज प्रयागराज में पहुंच रहे हैं। जहां एक और रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है, वहीं महाकुंभ जैसे आयोजन ये संदेश दे रहे हैं। अभी अगर महाकुंभ की बात करें तो रूस और यूक्रेन के दोनों टेंट आमने सामने लगे हुए, दोनों साथ मिलकर यज्ञ कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, देश की शांति के लिए, देश में सौहार्द पैदा हो इसके लिए। तो महाकुंभ कहीं ना कहीं ये संदेश देता है कि एकजुट रहें, एक साथ रहें और हम सब ईश्वर की ही संतान हैं। इस संदेश को समझना हमें चाहिए और महाकुंभ जैसे दिव्य भव्य आयोजनों में हमें पहुंचना चाहिए। अभी तक का विश्व रिकॉर्ड महाकुंभ बना चुका है। लगभग 11 दिन में 10 करोड़ से अधिक श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। 40 करोड़ श्रद्धालु पहुंचने की संभावना है और मुझे लगता है इससे ज्यादा श्रद्धालु वहां पर पहुंचेंगे। आप पहुंच रहे हैं कि नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद।